आज बात करते हैं अगला साल 2024 हर राशि के लिए कैसे रहने वाला है। तो ऑब्वियसली सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले नंबर की राशि मेष राशि की बात करूंगा। इसमें 2-3 चीज़ें और समझने की हैं कि जब मैं कहता हूँ मेष राशि, एरीज साइन, तो ये कौन सी वाली राशि है, आपको कैसे पता चलेगा। तो राशियाँ हम मेनली 3 तरह की लेते हैं, एक मून साइन, चंद्र राशि, सूर्य राशि सन साइन, और लग्न साइन विच इज इंग्लिश में जिसको बोलते हैं राइजिंग। तो जब इन तीनों को हम देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा आपकी कौन सी है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए ज्योतिष की, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक ऐसे चार्ट दिखाई देगा। उसमें से आपको देखना है सबसे ऊपर सेंटर में क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर जो नंबर 1 है तो आपका एरीज साइन है, मेष राशि है। 2 है तो टॉरस साइन है। इस तरह से करके लग्न की है ये, हाँ ये लग्न का बता रहा हूँ मैं। तो जो सेंटर में ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो आपका लग्न है, ठीक है। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग्न के लिए, सबसे ज़्यादा असर उनके रहेगा जिनके नंबर 1 ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद थोड़ा कम इसका इम्पैक्ट उन पर आएगा जिनका 1 नंबर के बॉक्स में मून है, यानी कि मून के साथ में 1 लिखा हुआ है। उससे कम इम्पैक्ट उन पे आएगा जिनका सन के साथ में 1 लिखा हुआ है। तो इन तीनों पे इम्पैक्ट आने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, जिनका लग्न में 1 लिखा है, सबसे ऊपर के सेंटर 1 में बॉक्स में, ठीक है। तो चलते हैं। जब हम प्रेडिक्शंस करते हैं ना तो 9 ग्रह हैं। अब हर ग्रह की स्पीड अलग अलग है। जैसे कि चंद्रमा, वो हर रोज नक्षत्र बदलते हैं, हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो उनका प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब हर रोज का 365 दिन का दूंगा तो मैं मेनली मोटा मोटा बड़े ग्रहों का बताता हूँ। तो उल्टा शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए 12वें घर में है राहु, ठीक है। ये 2 काम करेंगे। एक, आपको शत्रुओं पर जीत दिलाएंगे, जीतने की काबिलियत देंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसकी भी काबिलियत देंगे। लेकिन अगर शत्रु नहीं है और कोर्ट केस नहीं है लेकिन काबिलियत आ रही है तो ये क्रिएट भी करवा सकते हैं। ये मान हानि यानी कि बेइज्जती करवा सकते हैं, कहीं ना कहीं नाम खराब हो सकता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। ये साल में राहु इधर रहने वाले हैं आपके 12वें घर में, और राहु जैसे 12वें में आए तो केतु उसके हमेशा 180 डिग्री 180 डिग्रीज ऑपोजिट होते हैं। केतु आएंगे 6ठे में। केतु भी शत्रुओं पर जीत दिलाने वाले हैं और कुछ कुछ बीमारियों से भी बचाने वाले हैं। केतु भी आपको फायदा देने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं शनि पर। शनि देव करते हैं 2.5 साल में राशि परिवर्तन। तो शनि देव इस पूरे साल आपके 11वें घर में रहने वाले हैं। इसका मतलब, और 11वां घर मेष राशि के लग्न वालों के लिए बनता है एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, यानी कि यहाँ पर वो खुश हैं। तो आपके बड़े भाई बहनों से, आपके ताऊजी पिताजी से बड़े भाई बहनों से आपको फ़ायदा होने वाला है। आपके सोशल नेटवर्क से आपको फ़ायदा होने वाला है। गेन्स में फ़ायदा होने वाला है इस शनि देव के कारण। जब शनि यहाँ आते हैं तो उनकी दृष्टि 5वें घर पे आती है डायरेक्ट। बाकी तो 2 और हैं, बट लेट्स टॉक ऑफ डायरेक्ट ओनली, लेट मी नॉट कंफ्यूज यू मच। तो जब डायरेक्ट दृष्टि 5वें घर पे आती है तो 5वां घर है बच्चों का, फर्स्ट चाइल्ड एंड क्रिएटिविटी। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये उसमें प्रॉब्लम देने वाले हैं शनिदेव के कारण। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपको लेजी बनाने वाले हैं। आपको कुछ ना कुछ इन दोनों लोगों को, जो या तो क्रिएटिव कुछ चाइल्ड या कुछ क्रिएटिव प्रोफेशन में है, या चाइल्ड इज ऑल्सो क्रिएशन, तो या क्रिएटिविटी में आप कोई बुक लिख रहे हैं, कुछ नया सॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नई पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो भी आपको डिले देने वाले हैं। पढ़ाई में आपको आलसी बनाने वाले हैं। एजुकेशन भी हम 5th हाउस से देखते हैं, एटलीस्ट द बेसिक लेवल एजुकेशन। तो इन लोगों को शनि का दान करना चाहिए हर शनिवार, इस पूरे साल आपको हेल्प रहेगी। आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति 1 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो अभी एटलीस्ट फॉर द ऑलमोस्ट द फर्स्ट हाफ आपके पहले घर में है, 25 अप्रैल तक पहले घर में है, मेष राशि में बृहस्पति है। तो क्या होगा, ये है साक्षात भगवान। तो आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका फोकस खुद पर आएगा, अपने प्रोफेशन पर आएगा। खासकर अगर आपका नॉलेज बेस्ड कुछ काम है, आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप कुछ ज्ञान देते हैं या आप पढ़ाते हैं, तो आपका इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है एटलीस्ट 25 अप्रैल तक तो। और जब आपका काम पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा तो क्या होगा, आपका फैमिली पर फोकस नहीं होगा। तो 25 अप्रैल तक क्योंकि फोकस काम पर है और खुद पर है, इसलिए फैमिली पर नहीं है, तो फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उससे बच के रहिएगा। साथ ही
अभी देखिए शनि का मैंने बताया था कि 5वें घर पर दृष्टि होने से क्रिएटिविटी में या पढ़ाई में या चिल्ड्रन में डिले या लेजीनेस है। अब बृहस्पति की भी 5वें घर पर दृष्टि यहाँ से आती है, बृहस्पति की 5, 7, 9 हम मानते हैं। तो बृहस्पति क्या करते हैं, वो इसका एकदम ऑपोजिट करते हैं, वो इसका उल्टा करते हैं। मतलब वो पढ़ाई में आपको हेल्प करेंगे, वो चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करेंगे, वो क्रिएटिविटी में भी हेल्प करेंगे। लेकिन इन दोनों में से होगा क्या, ये देखना पड़ेगा दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, क्योंकि सेम जगह पर दो प्लैनेट अलग अलग असर दे रहे हैं। दोनों में से जोन सा स्ट्रॉन्ग होगा वो वाला रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब बृहस्पति 25 अप्रैल के बाद फर्स्ट हाउस से मूव कर सेकेंड हाउस में, या फर्स्ट राशि मेष से मूव कर सेकेंड वृषभ में, या एरीज से मूव कर टॉरस में जा रहे हैं। सेकेंड हाउस है आपकी स्पीच का, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स का और आपकी वेल्थ का। बृहस्पति है साक्षात भगवान, ठीक है। तो आप एक बात सोचिए, भगवान जो हैं वो कहीं रास्ते में हो, आप बाहर जा रहे हैं, मंदिर में मिले, भगवान का आशीर्वाद मिला तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर भगवान आपके घर में हो, आपके सामने बैठे हैं, 24 घंटे आपके सामने, तो वो अच्छी बात है। कुछ स्पिरिचुअल लोग अच्छी बात मान सकते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बताता हूँ। भगवान आपके सामने खड़े हैं, हमेशा सामने ही है, साक्षात राम जी खड़े हैं। टॉयलेट चले जाओगे, नहा लोगे, क्या करोगे, सो जाओगे बेडरूम में, किधर पैर करोगे, सामने तो भगवान है। हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, झाड़ू पोछा कैसे लगाओगे, सामने तो भगवान खड़े हैं। तो सामने भगवान का होना भी एक प्रॉब्लम है। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, लेकिन किसी भी मटेरियलिस्टिक जगह पर, प्रैक्टिकल जगह पर बृहस्पति का आना प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपकी स्पीच में, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स में डेफिनेटली जुपिटर हेल्प्स यू, बट इन वेल्थ, पैसों में, जब आप पैसे जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो बृहस्पति बोलते हैं इतने की क्या जरूरत है, एक दिन तो दुनिया से जाना ही है। तो वेल्थ इकट्ठा करने में वो प्रॉब्लम करते हैं। 25 अप्रैल के बाद, 25 अप्रैल तक हेल्प कर रहे हैं, 25 अप्रैल के बाद वेल्थ इकट्ठा करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। 25 अप्रैल के बाद प्रोफेशन में जो आपने 4 महीने में गेन किया, उसका फल आपको मिलने लगेगा। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली लाइफ बैलेंस ठीक हो जाएगा। इस तरह से कुछ कुंडली है, ठीक है जी। और फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आता रहूँगा इसके बाद की राशियों के लिए। फिर कभी डिटेल में हर महीने या 15 दिन में कैसे होता है वो भी बताऊँगा। अभी के लिए इतना ही। राम राम।